हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आजकल हम बात कर रहे हैं पेपर 6 पे, यानी कि हमने उस पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कर चुके हैं। अब कर रहे हैं हम फिजियोथेरेपी का, यानी कि भौतिक चिकित्सा। दोस्तों भौतिक चिकित्सा में अब तक हमने क्या कर लिया, केवल उसका परिचय और परिभाषा यानी कि इंट्रोडक्शन और हम डेफिनेशन कर चुके हैं दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक है दोस्तों एम्स ऑफ फिजियोथेरेपी, यानी कि भौतिक चिकित्सा के उद्देश्य। भौतिक चिकित्सा के उद्देश्य दोस्तों सामान्य व्यक्ति और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों की समस्याओं को ध्यान में रखकर कुछ निम्नलिखित उद्देश्य है जो आपको आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं भौतिक चिकित्सा के उद्देश्य। दोस्तों भौतिक चिकित्सा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं जैसे कि बताया गया दोस्तों। सबसे पहला उद्देश्य है शरीर स्थिति सुधारना तथा सभी गतियों को ठीक से कार्यान्वित करना, यानी कि शरीर स्थिति। जैसा कि हम जानते हैं कि फिजियोथेरेपी हम किसी व्यक्ति को जो शारीरिक रूप से समस्याग्रस्त है, हम कह सकते हैं शारीरिक रूप से असक्षम है या शारीरिक रूप से उसको कोई कठिनाई हो रही है कार्य करने में, उस व्यक्ति को हम फिजियोथेरेपी देते हैं दोस्तों। तो कह रहे हैं कि शरीर स्थिति सुधारना तथा सभी गतियों को ठीक से कार्यान्वित करना, यानी कि फिजियोथेरेपी का जो सबसे पहला उद्देश्य है शरीर स्थिति सुधारना तथा गतियों को ठीक से कार्यान्वित करना, यानी कि क्रियाओं करने के लिए उन्हें सुचारू रूप से चलाना, कार्यान्वित करना या प्रारंभ करना दोस्तों। तो कह रहे हैं कि शरीर स्थिति यानी कि हमारे शरीर में जो भी समस्या है उसको उसका समाधान करना और उस समस्या को सुधारना दोस्तों। नेक्स्ट है गामक विकास सुगम बनाना, यानी कि गामक विकास सुगम बनाना। गामक विकास का मतलब है दोस्तों ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं गामक विकास हम चलने फिरने, उठने, बैठने, दौड़ने, इन सभी क्रियाकलापों को गामक विकास के द्वारा ही हम कर पाते हैं। जिस व्यक्ति का गामक विकास डेवलपमेंट हो जाता है वही व्यक्ति उठ सकता है, चल सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ सकता है दोस्तों। तो गामक विकास सुगम बनाना यानी कि किसी व्यक्ति के गामक विकास यानी कि शारीरिक रूप से क्रियाकलाप करने के लिए गामक विकास सुगम बनाना दोस्तों, ताकि व्यक्ति आत्मनिर्भर रूप से अपने कार्य को कर सके दोस्तों। नेक्स्ट है सिकुड़न तथा विकृति की रोकथाम करना। सिकुड़न तथा विकृति की, जैसे कि हम कह रहे हैं हम कई प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे देखते हैं, किसी बच्चे को देखते हैं कि बहुत ज्यादा उसके हाथ में क्या होता है, विकृति आई हुई रहती है किसी अक्षमता के कारण, कोई क्षति के कारण, हम कह सकते हैं कोई बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्चर या टाइटनेस हो जाती है व्यक्ति के हाथ में, जिससे क्या है वह अपने मूवमेंट नहीं कर पाता, अपने हाथ के द्वारा कोई क्रियाकलाप नहीं कर पाता दोस्तों। तो फिजियोथेरेपी का एक उद्देश्य है कि उस व्यक्ति के सिकुड़न तथा विकृति को कम करना और व्यक्ति को सक्षम बनाना। वो कह रहे हैं कि सिकुड़न तथा विकृति को कम करना या रोकथाम करना या समाप्त करना भी फिजियोथेरेपी का एक उद्देश्य है दोस्तों। नेक्स्ट है मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाना तथा बनाए रखना। मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाना, जैसे कि हम जानते हैं कि हम विशेष रूप से जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे देखते हैं कि जो शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं दोस्तों, शारीरिक रूप से समस्याग्रस्त होते हैं, उन बच्चों की हम मसल देखते हैं बहुत ज्यादा वीक होती है, यानी कि मसल स्टोन्स बहुत ज्यादा वीक होती है, मांसपेशियां बहुत ज्यादा कमजोर होती है। तो उन बच्चों की मांसपेशियां बढ़ाने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, व्यक्ति को फिजियोथेरेपी देंगे ताकि बच्चे की मांसपेशियां जो क्या है ताकतवर बन सके और बनी रहे दोस्तों। तो कह रहे हैं मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाना, यानी कि जो बच्चे की मसल्स बहुत ज्यादा वीक है तो फिजियोथेरेपी का उद्देश्य है कि उस बच्चे की मसल्स की पावरफुल बनाना, मसल्स को या ताकतवर बनाना या बनाए रखना दोस्तों। नेक्स्ट है जोड़ों की गति सुधारना तथा बनाए रखना, यानी कि जोड़ों की गति, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में निम्न प्रकार के जोड़ हैं, यानी कि प्रत्येक बोन्स में निम्न प्रकार के ज्वाइंट्स हैं। तो उन सभी ज्वाइंट्सों को क्या है, कभी कभी हो जाता है कि शारीरिक रूप से कोई समस्याग्रस्त व्यक्ति है तो उसके ज्वाइंट्सों में क्या है, मूवमेंट करने में उसे दिक्कत होती है, यानी कि उसके जोड़ गति नहीं कर पाते हैं। तो गति करने में उसको समस्या हो रही है, दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है या तनाव आ रहा है किसी प्रकार का, तो दोस्तों वो कह रहे हैं कि एक फिजियोथेरेपी का उद्देश्य है जोड़ों की गति सुधारना तथा बनाए रखना। तो उस
व्यक्ति के जोड़ों की गति यानी कि उसके जो ज्वाइंट्स है बोन के, उनकी गति बढ़ाने के लिए हम फिजियोथेरेपी देंगे उसको, और फिजियोथेरेपी के माध्यम से जोड़ों की गति बढ़ाएंगे दोस्तों। तो फिजियोथेरेपी का ये भी उद्देश्य है कि व्यक्ति के जोड़ों की गति सुधारना, यानी कि बोन्स की जितने भी ज्वाइंट्स हैं उन ज्वाइंट्स को सुचारू रूप से चलाना, यानी कि उनकी गति सुचारू रूप से सामान्य रूप से हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि सुधारेंगे, यानी कि शारीरिक रूप से किसी व्यक्ति के जोड़ों की गति सुधारना तथा बनाए रखना। नेक्स्ट है दर्द कम करना अथवा समाप्त करना, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ जब हम कार्य करते हैं, कोई प्रशिक्षण देते हैं, तो हम देखते हैं फिजियोथेरेपी के दौरान बच्चे बहुत ज्यादा दर्द महसूस करता है, उसको बहुत ज्यादा समस्या होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टाइटनेस के कारण अगर कोई उस फिजियोथेरेपिस्ट अगर बच्चे के साथ कार्य कर रहा है तो उसको दर्द होगा अगर हम उसकी टाइटनेस वाली जगह को पकड़ेंगे और एक्सरसाइज करा रहे हैं उससे, चाहे हम कैसे भी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसको क्या है, समस्या होगी। तो उस दर्द को कम करना, या हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के अंदर पहले से ही ये नेचुरली कोई दर्द है उसके बॉडी में, कोई भी ज्वाइंट्स हो गया, कोई मसल्स हो गई, कहीं भी किसी प्रकार के कोई भी बॉडी पार्ट्स में हम कह सकते हैं उसको दर्द है, तो उस सभी दर्द को कम करना, सुधारना, और हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से समाप्त करना। फिजियोथेरेपी का उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का दर्द है, कोई समस्या है, तो पूर्ण रूप से उसे कम करना और समाप्त करना। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया की क्षमता को बढ़ाना तथा बनाए रखना। श्वसन प्रक्रिया यानी कि श्वसन क्रिया हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति की श्वसन क्रिया यानी कि सांस लेने की, किसी की ब्रीदिंग बहुत ज्यादा होती है, किसी की कम हो जाती है हार्ट बीट, या हम कह सकते हैं हृदय की धड़कन दोस्तों किसी किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जैसे कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे देखते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस के कारण क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है, कभी धड़कन उसकी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो ये सभी सामान्य स्थिति में लाने के लिए हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से व्यक्ति को क्या है, सामान्य रूप से रखेंगे, उसको सामान्य करेंगे, यानी कि उसकी जो क्षमता है, क्षमता क्या है, सामान्य रूप से बढ़ाएंगे, ना कम ना ज्यादा। तो कह रहे हैं श्वसन क्रिया की क्षमता को बढ़ाना तथा बनाए रखना। दोस्तों ये थे हमारे कुछ विशेष उद्देश्य जो सामान्य व्यक्ति और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखकर जो हमारे निम्नलिखित उद्देश्य थे भौतिक चिकित्सा के। दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी प्रकार का किसी भी पेपर से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, कोई कमेंट्स लिख सकते हैं। यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक लाइन में आप लिखकर मुझे इनबॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।